नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। कर्नाटक राज्य के 50 वर्ष होने पर अक्षर ज्योति यात्रा आज शहर के बसवेश्वर चौक से आरंभ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई की सहमति वापस लेने के खिलाफ याचिका स्थगित की। हासनांबा उत्सव संपन्न। 9 अक्टूबर 2025 को मंदिर के कपाट फिर खुलेंगे। भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। नंदनकानन एक्सप्रेस ट्रेन पर कई राउंड फायरिंग, मच गया हड़का। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य के 50 वर्ष होने पर अक्षर ज्योति यात्रा आज शहर के बसवेश्वर चौक से आरंभ हुई। आज कल्याण कर्नाटक फाउंडेशन बीदर द्वारा यह यात्रा का शुरू किया गया। यह यात्रा केवल 63 दिन राज्य में दौरा करेगी और 7 नवंबर को कर्नाटक रत्न पद्म भूषण त्रिविधा दासोही अक्षर संत पूज्य श्री डॉक्टर शिवकुमार महास्वामी अक्षरा ज्योति के स्मारक सिद्धगंगा मठ तुमकुरू से शुरू हुई और 63 दिवसीय यात्रा 10/1/2025 को बीदर में समाप्त होगी। कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 63 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಗೋವಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತರೆ ಸಾಲದು, ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರು ಜನವರಿ 10ರಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರಾಂತ ಪೂಜ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ 63 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ತಾವು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಜನವರಿ 10ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬೀದರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಷಯವಾರು ತಜ್ಞರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಗೋರ್ನಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾವಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा कि स्कूली बच्चों को रस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए समय और कौशल के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। उन्होंने अगस्त्य टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन कर्नाटका बीदर और अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन कोर विज्ञान चटुवटिका सेंटर बीदर संयुक्त आश्रय में वैक्यूम क्विज कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बीदर तालुके के 50 सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालयों के 300 बच्चों ने 50 शिक्षकों के साथ इस रस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया। कुल 3000 बच्चों ने इस रस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यालय से 6 बच्चों का चयन कर प्रतियोगिता में भाग लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 4 सप्ताह के
4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने मामले की सुनवाई तब स्थगित कर दी जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। शीर्ष अदालत भाजपा विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल यत्नाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सहमति वापस लेने के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करने वाले 29 अगस्त के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान मेहता ने पीठ को बताया कि सीबीआई की अपील अधिसूचीबद्ध नहीं है, जबकि शिव कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। 11 दिवसीय हासिनाबाद जात्रा महोत्सव इस वर्ष रविवार दोपहर मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद होने के साथ ही संपन्न हो गया। मंदिर के कपाट अनुष्ठान के अनुसार दोपहर 12:33 पर बंद कर दिया गया। पुजारियों ने दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार त्योहार के आखिरी दिन विशेष पूजा और नैवेद्य का आयोजन किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में दीप जलाए गए और गर्भगृह के दरवाजे बंद कर दिए गए। दरवाजे बंद कर और चाबी मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दी गई। मंदिर अगले वर्ष 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा तथा भक्तों को दर्शन के लिए एक और वर्ष तक का इंतजार करना पड़ेगा। पुजारियों ने दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार त्योहार के आखिरी दिन विशेष पूजा और नैवेद्य का आयोजन किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में दीप जलाए गए और गर्भगृह के दरवाजे बंद कर दिए गए। दरवाजे बंद कर और चाबी मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दी गई। ओडिशा में चलती ट्रेन पर फायरिंग हुई है। ट्रेन के ऊपर कई राउंड गोलियां दागी गई है। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और राज्य के रेलवे पुलिस जीआरपी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ट्रेन नंबर 12816 है। ओडिशा में बदमाशों ने नंदन कानन एक्सप्रेस पर गोलियां चलाई है। आज सुबह 9:25 पर यह घटना घटी है। इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब ट्रेन चरमपा रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही थी। ट्रेन प्रबंधक से शिकायत मिलने के बाद भद्रक जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है। ये गोलीबारी गार्ड के वैन डिब्बे की ओर की गई थी, जिसमें किसी भी यात्री के बैठने की जगह नहीं थी। घटना में किसी की घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारी अभी भी यह जांच कर रहे हैं कि गोलीबारी किसने की और क्या मकसद था। रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और राज्य के रेलवे पुलिस जीआरपी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारी अभी भी यह पुष्टि करने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या घटना में वास्तविक गोलीबारी शामिल थी या फिर ये पत्थरबाजी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। इस कानून को साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ही राज्य सरकार ने पास किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किन्हें फायदा मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह मानने में गलती की कि यदि यह कानून धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार देने से बड़ी संख्या में छात्रों को राहत मिली है। कोर्ट के इस अहम फैसले से उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाले
16,000 से अधिक मदरसों को राहत मिली है। राज्य में ये मदरसे चलते रहेंगे। इस फैसले से इन मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों को भी राहत मिली है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेताओं का महिलाओं को लेकर अपशब्द बोलने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अभी हाल ही में अरविंद सावंत ने मुंबादेवी से शिवसेना शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार शाइना एनसी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। अब इसी फहरिस्त में नया नाम सुनील राउत का जुड़ा है। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। सुनील राउत ने उनके खिलाफ विक्रोली से चुनाव लड़ रही शिंदे गुट की शिवसेना की सुवर्णा करंजे को बकरी कहा है। सुनील राउत ने कहा है कि इस बकरी को शिंदे गुट ने बलि का बकरा बनाया है, जो 20 नवंबर को काटी जाएगी। सुनील राउत ने कहा, ये लड़ाई मेरे जीतने की है ही नहीं। मैंने अभी प्रचार भी चालू नहीं किया। अपने 2 दामाद एक लड़का लेकर घूम रही है, 2-4 भाड़े के टट्टू लाती है। बताओ ना, टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए ना। सुनील राउत हूं मैं। संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया, तो टक्कर वैसी होनी चाहिए, अपने लेवल की। लेकिन कोई टिका ही नहीं, मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं। सब पीछे तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था, तो उसी बकरी को मेरे गले में डाल दिया। 20 तारीख को काटेंगे बकरी को। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की गूंज से दल उठी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट ने नांगलो इलाके में प्लाईवुड शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एसोसिएट जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों का फायरिंग करने वाला सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें बदमाश फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं। पूरी प्लानिंग से बदमाश फेस को छुपा कर आते हुए दिख रहे हैं। फिर हेलमेट पहना एक बदमाश हथियार के साथ अंदर दाखिल होता है। उसके पास एक कागज की बड़ी पर्ची भी होती है। गेट पर तीनों बदमाश खड़े होते हैं, फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। गोलियों की आवाज को भी सुना जा सकता है। फायरिंग करने के दौरान प्लाईवुड शोरूम में मौजूद मालिक को बदमाश पर्ची देकर जाते हैं, जिसमें गैंग का नाम और रंगदारी के लिए मांगी गई रकम लिखी है। इसके बाद तीनों बदमाश एक साथ बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर फिर फायरिंग करते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, वह बेखौफ होकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। बता दें कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद अब गैंगस्टर दीपक बॉक्सर कमान संभाल रहा है। उसी के इशारे पर यह फायरिंग हुई है। दीपक बॉक्सर इस वक्त जेल में बंद है। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन को लेकर इमरान खान ने संतों की मांग का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को महाकुंभ मेले से दूर रहना चाहिए और संतों की मांग का स्वागत करना चाहिए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने मक्का मदीना का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब मक्का मदीना में सऊदी अरब की सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वहां हज के समय मुस्लिमों के अलावा किसी अन्य धर्म के लोग ना जा सके, तो कुंभ में हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के लोग क्यों जाएंगे। संतों ने मांग की है कि कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया जाना चाहिए। ऐसे में मुस्लिम दुकानदारों को भी कुंभ मेले में दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी वजह से बवाल ज्यादा हो रहा है। कुंभ मेला 45 दिनों तक चलता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इस दौरान दुकान नहीं लगाने पर दुकानदारों को काफी नुकसान होगा। अखाड़े ने मुस्लिम दुकानदारों को कुंभ में दुकान लगाने की अनुमति देने से मना कर दिया है। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं।
भारत के कई शहरों में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। यहाँ लोगों को सांस लेने संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये समस्या भारत के शहरों तक ही सीमित नहीं है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी प्रदूषण से लोगों पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले लाहौर में वायु प्रदूषण सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से लाहौर में एक सप्ताह के लिए स्कूलों को भी बंद करना पड़ रहा है। इसके अलावा ज्यादा धुआं देने वाले वाहनों पर भी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर शहर में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। इस वजह से अधिकारियों ने सोमवार को सभी प्राथमिक स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार 1.4 करोड़ की आबादी वाले शहर में बच्चों को सांस लेने में होने वाली समस्याओं और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। बता दें कि भारत की सीमा से लगने वाले पूर्वी पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में पिछले महीने से ही हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी थी। वहीं विषैले धुएं से बच्चों तथा बुजुर्गों समेत हजारों लोग बीमार होने लगे थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक राज्य के 50 वर्ष होने पर अक्षर ज्योति यात्रा आज शहर के बसवेश्वर चौक से आरंभ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई की सहमति वापस लेने के खिलाफ याचिका स्थगित की। हासन आंबा उत्सव संपन्न। 9 अक्टूबर 2025 को मंदिर के कपाट फिर खुलेंगे। भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। नंदनकानन एक्सप्रेस ट्रेन पर कई राउंड फायरिंग, मच गया हड़कंप। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।